गजनफर साहब, अब मैं डिस्कशन का आगाज आपसे करना चाहता हूं। सर, ये जो न्यूक्लियर लीक का झूठा ड्रामा किया भारत ने, जो आखिरी फिल्म आई है उनकी तरफ से, जिसके बाद IAEA ने भी पाकिस्तानी एटॉमिक साइट्स को सेफ करार दे दिया, और जो वो कह रहे थे कि रेडिएशन लीक हो गई है, बड़ा मसला हो गया पाकिस्तान में, वो सब झूठ निकला। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान से सालसी की बात करता है तो अगेन एटॉमिक पावर और एटॉमिक चीज़ें डिस्कस होती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आज पाकिस्तानी कौम को याद दिलाया कि भारत में 3 दफ़ा कैलिफोर्नियम चोरी हो चुका है, वर्थ $100 मिलियन। रेडियो एक्टिव डिवाइसेस भारत के एटॉमिक सेंटर से चोरी हो चुके हैं, तो वहाँ पर एटॉमिक चीज़ें, केमिकल्स लीक हो चुके हैं। लेकिन आजकल के दौर में ये बहुत डिस्कस हो रहा है। कोई ख़तरा तो नहीं है ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब? नहीं, जहाँ तक पाकिस्तान के आपने चूँकि न्यूक्लियर एसेट्स की बात की और इंडिया जो है तो किराना हिल्स के हवाले से बात कर रहा है, जी जी, तो पहली बात तो ये है कि इंडिया को शायद पता नहीं है, मैं उसको कहना नहीं चाहता, उसको इंडिया को पता ही नहीं है ना, उनके पास कोई नॉलेज है कि किराना हिल्स में एक्चुअली है क्या चीज़। ओके, ये तो वो एक प्रोपेगेंडे के तौर पे उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, और उसके ऊपर आपको पता है IAEA का बयान 3-4 जगहों से आ गया और उन्होंने कह दिया कि देयर इज नो न्यूक्लियर लीक एनी सॉर्ट। असल में इंडिया के अंदर से इतनी न्यूक्लियर लीक्स हुई हैं, अगर आपको याद हो 1984 में इंडिया में भोपाल के शहर में एक बहुत बड़ा गैस केमिकल डिजास्टर हुआ था, जिसके अंदर कोई 30,000 से 40,000 लोग मर गए थे, और कोई आई थिंक 45 टन जो थी अपना डेंजरस गैस थी मिथाइल एशोनेट जो वहाँ पे रिलीज हुई थी, और पूरा शहर जो, तो ये इंडिया की ये हिस्ट्री है। उसके बाद अगर वहाँ पे आप रेडिएशन मटेरियल की, जिसमें सेंट्रीफ्यूज भी है और जिसमें प्लूटोनियम भी है, उसकी चोरी पे जाएं तो आपको मेरा ख्याल है कोई 365 वाक़यात तो मिलेंगे वहाँ पर, तो उससे ज़्यादा वाक़यात मिले। फिर उनका एक अपना एक प्लांट का एक डायरेक्टर था, उसका PA जो है वो भाग के अमेरिका चला गया, गालबन अमेरिका, बड़ी पुरानी बात है, और फिर वहाँ जाके उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के एटॉमिक प्लांट के बारे में लीक की थी। उसके बाद वहाँ से चोरी बेताशा दफ़ा चीज़ें हुई, कार्बाइड चोरी हुआ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, इवन वहाँ पे न्यूक्लियर मटीरियल, न्यूक्लियर जो रॉड्स होती है ना, वो तक चोरी होके वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में बिक रही थी, क्योंकि उनका एक रिकॉर्ड ऐसा है। और पाकिस्तान का एक बहुत कंसिस्टेंट किस्म का रिकॉर्ड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसके लिए मतलब जब खालिद कदवाई होते थे, ऑल क्रेडिट टू हिम, कि दुनिया की तमाम एजेंसीज ने, बल्कि यहाँ तक हुआ कि लोगों ने बहुत सारी प्रेजेंटेशन में कहा कि जी अगर आपने कोई मिसाल लेनी है तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स की जो प्रोटेक्शन है, जैसे हमने एक SPD बनाया था, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, जो ओवरलुक करता था तमाम चीज़ों को, और एक हमने एक बहुत हैवी और बड़ा एफिशिएंट इनके ऊपर एक इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो सारी चीज़ें तो मैं आपसे नहीं जिक्र करता, तो इसलिए पाकिस्तान की इन चीज़ों की हर एक ने तारीफ की। अब इंडिया का तो देखें ना, उनकी जहनियत गंदी है, मैं और आप तरह उनकी जहनियत में नहीं जा सकते। कल कोई 4 दिन पहले की बात है, बल्कि जिस दिन ये इंसिडेंट हो रहा था उसके वो CNN का कॉरेस्पॉन्डेंट है मैथ्यू चांस, आपने देखा होगा, वो इंडिया गया हुआ था एंड ही वाज स्टैंडिंग ऑन द साइट ऑफ द राफेल क्रैश। उसने तमाम राफेल जो 1 2 3 4 करके काउंट कर दिया। उसके बाद वो इंडिया का BJP का नेशनल स्पोक्स पर्सन है नलीन कोहली का वो इंटरव्यू करता है। उसने कहा कि जी आपके, मैं वहाँ गया हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ, मैंने देखा है कितने वो तैयारे तबाह हुए। वो कहता है नहीं अगर ऐसी कोई बात होती तो हम बता दें। अब मुझे बताइए, झूठ का भी एक लेवल होता है ना, जो इंसान जलालत के चीथड़ों से नीचे गिर जाए। बिल्कुल ठीक सर, ये साइकोपैथ है। राइट ब्रिगेडियर साहब, के बुला के बताऊं कभी आपको टाइम हुआ तो मैं ब्रिगेडियर साहब हिंदू फोबिया का वर्ड यूज क्या करें ब्रिगेडियर साहब? मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, वी नीड टू यूज दिस वर्ड। फोबिया नहीं है ये है फैशिज्म, ये मुदीता है। हिंदू सारे खराब नहीं है, लेट मी टेल यू, बड़े अच्छे लोग हैं। सर क्या मुसलमान सारे खिलाफ हैं जो वो इस्लामोफोबिया का वर्ड यूज करते हैं? ये प्रोपेगेंडा है सर, ये हिंदुत्व और मुदीता है। ये मोदी जो गलाजत से भरा हुआ जो इंसान है ना, जी सर, इसके बाप का नहीं पता कि अलाउ मी मैं रजा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं, हमारी बहन भी इंतजार कर रही है। रजा साहब,
आपकी नज़र में, वैसे आपका ग्रीन कुर्ता बहुत खूबसूरत लग रहा है, यकीनन आप ये कल भी पहनेंगे, यौम तशक्कुर का दिन है, मैं पूछूंगा आपसे कि आप किस तरह सेलिब्रेशन करेंगे कल। लेकिन ये जो न्यूक्लियर का ड्रामा है, आज हमारे फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं कि हमें न्यूक्लियर डेटरेंस की ज़रूरत नहीं है ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि मोदी ने कहा था कि हमें न्यूक्लियर से ब्लैकमेल ना करना, और फिर IAEA है, और फिर उनका झूठा प्रोपेगेंडा न्यूक्लियर लीक का। योर व्यूज ऑन इट रजा साहब? मैं समझता हूं कि जिस वक्त ये न्यूक्लियर की हमने अहलियत हासिल की थी, उसका मकसद ही डिटरेंस का था, लेकिन उससे पहले हमने जो है इस बात को आई थिंक कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। रजा साहब की आवाज फ्रीज हो गई है। He is back. I think I can hear him. जी रजा साहब, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। I think you're back. मैं बस ये कहता कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि किसके पास क्या ताकत है, किसको किसकी हिमायत हासिल है। हमें किसी मुल्क की हिमायत की जरूरत नहीं। हाँ भाई, अल्लाह ताला की हिमायत ही चाहिए, उसी को मांगे, उसी का शुक्र अदा करें, उसकी मदद आती है तो फतह हासिल होती है। और वो फरमाता है कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहू इन्नहू काना तव्वाबा। जब तुम्हारी फतह हासिल हो जाए तो परवरदिगार की तारीफ करो, उसकी तस्बीह करो, सुभान अल्लाह, उसी से मग़फ़िरत मांगो, और बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। तो हमें उसी तरफ अगर हम देखते रहेंगे और वहीं अपना। रजा साहब का इंटरनेट आज जो है ना साथ नहीं दे रहा हमारा। छोड़े उठनी ताकत, बिल्कुल ठीक रजा साहब। और फिर उसी ईमान के देखिए ना, ईमान का जज्बा नहीं होता भाई, तला भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहाँ इतनी बड़ी ताकत, इतने तैयारे, रफाल और पता नहीं क्या ढिमका, और कहाँ पाकिस्तान जिसकी मईशत भी जो है वो अभी बड़े सहारे हैं, उसको बड़ी हमारी मजबूरियां हैं, क्या मुकाबला है। लेकिन क्या बिल्कुल ठीक रजा साहब, आपकी आवाज़ बार बार फ्रीज हो रही है। लेट मी गो टू गजाला सैफी साहिबा। गजाला साहिबा, आपकी नज़र में ये न्यूक्लियर का ड्रामा भारत इतना क्यों कर रहा है, और मोदी को न्यूक्लियर की थ्रेट से डर इतना क्यों लग रहा है? गजाला सैफी साहिबा। बहुत शुक्रिया जी। असल बात यह है कि मोदी जो है, नाम ही ऐसा है कि he tried to be moody with his country but he lost all the moods। पाकिस्तान के ऊपर जो इन्होंने मैली नज़र डाली है, और हिंदुत्व सोच का मैं हमेशा नाम लूँगी, क्योंकि हिंदुत्व सोच पे ही हिंदुस्तान कायम है। और वहाँ पे चाहे थोड़े से लोग ऐसे सोचने वाले हों जो हिंदुत्व सोच के खिलाफ हों, मगर वहाँ पर मुसलमानों की बहुत तज़लील और उनकी इज़्ज़त और नामूस के ऊपर धब्बे लगाने की कोशिश करते चले जा रहे हैं। कश्मीर का स्टेटस ख़राब करने के बाद, उसका डिज़ोल्व करने के बाद इन्होंने कोशिश की कि कश्मीर के अंदर हिंदुओं को आबाद किया जाए, और वहाँ पर जिस किस्म के स्लोगन्स इन्होंने लगाए और वहाँ की जो तहरीम और तकरीम के ऊपर जो दब्बे लगाने की कोशिश की गई, वहाँ की ख़वातीन का जिस तरह से नाम लिया गया, वो एक टैलेंटेड मोस्ट इंटेलिजेंट लोग हैं कश्मीर वाले, और उन पे एक मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी खिलाफ वर्जी इन्होंने कोशिश की है करने की, उसमें ये किसी हद तक कामयाबी हो रहे थे। मगर जो इनकी ये जो अप्रोच थी कि इन्होंने सोचा कि अब ये बिल्कुल पाकिस्तान, पता नहीं किसके कहने पे आके इन्होंने ऐसा सोचा